सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं लवकुश गुर्जर आपके लिए लेकर आया हूँ एक और नई कहानी, जिसमें हम आपको बताएंगे कि जो भगवान देता है हमें उसी में खुशी रहना चाहिए, ना कि किसी दूसरे के सुख को देखकर हमें दुखी होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। एक औरत थी। जो औरत थी दोस्तों, बहुत बदसूरत थी, बहुत काली और बेकार सी थी और गरीब सी थी। तो उसको जो गांव था उसका, वहाँ पे बहुत लोग चिढ़ाते थे, बहुत लोग परेशान करते थे। तो वो जो औरत थी, उसने देखा कि ये लोग चिढ़ाते हैं, ये क्या ज़िंदगी है, क्या भगवान ने मुझे इतना दुख दिया है। तो उसने देखा एक महात्मा जो तपस्वी तपस्या कर रहा था जंगल में। तो वो उस महात्मा उस तपस्वी के पास में गई और तपस्वी से बोली, हे महाराज, आप तो अंतर्यामी हो और सब चीज़ देखने वाले हो, करने वाले हो, क्यों ना आप मेरे दुखों का निवारण कर दो। तो दोस्तों उस महात्मा ने बोला, ठीक है, मैं आपके दुखों का निवारण कर देता हूँ, पर मुझे एक कोई ऐसा इंसान ला के दे दो, बता दो, जो अपने जीवन में सुखी हो, जो कि सुखी हो और अच्छी तरह से रह रहा हो, उसको कोई भी परेशानी ना हो। तो उसने सोचा, क्यों, ठीक है महाराज, मैं आपको ऐसा कोई इंसान लेके आती हूँ और आपको बताती हूँ कि जो अपने जीवन में कभी दुखी नहीं है, वो सुखी है। तो दोस्तों वो चली और चलते चलते उसने देखा एक किसान रास्ते में मिला उसको। उसने देखा इस किसान के पास में सब कुछ है, ज़मीन है, अच्छा अनाज वगैरह सब कुछ उसके पास में होता है, क्यों ना ये सुखी ही होगा। तो दोस्तों उस औरत ने उस किसान के पास जाके बोला, और उसने बोला किसान से कि भैया, आपको है ना एक महात्मा के पास जाना है और उनको बताना है कि मैं अपने जीवन में बहुत सुखी हूँ। तो उस किसान ने उस औरत से जब बोलते हुए, जवाब देते हुए कहा, नहीं बहन, मैं इस अपने जीवन में खुशी नहीं हूँ, मैं किसी भी प्रकार से खुशी नहीं हूँ। तो उस औरत ने बोला, क्यों, आपके पास में तो अनाज है, बहुत सारी ज़मीन है, घर है, मकान है, सब कुछ है। तो उस किसान ने बोला, ये जो अनाज ज़मीन वगैरह सब कुछ है, वो ज़मींदार के लिए दे देते हैं हम, अनाज जितना भी होता है ज़मींदार के लिए दे देते हैं। इससे हमसे हमसे ज़्यादा सुखी तो यहाँ पे ज़मींदार है। हम बहुत दुखी हैं, अपने जीवन में बिल्कुल भी सुखी नहीं है, हम भी बहुत परेशान हैं। तो दोस्तों उस औरत ने सोचा, क्यों ना ज़मींदार के पास जाया जाए, ज़मींदार बहुत सुखी होगा। तो दोस्तों वो जो लेडीज़ थी, जो औरत थी, वो ज़मींदार के पास में गई और ज़मींदार से बोली, आपको महात्मा के पास जाना है, आप अपने जीवन में बहुत सुखी हैं, उनको बताना है कि हम अपने जीवन में बहुत सुखी हैं। तो दोस्तों उसने भी मना कर दिया, मैं अपने जीवन में बहुत दुखी हूँ, मुझे हमेशा डर रहता है, मुझे रात को नींद नहीं आती, मुझे डर रहता है कि मेरा कोई कुछ चोरी ना हो जाए, कोई घाटा ना पड़ जाए, ये नहीं हो जाए, वो नहीं हो जाए। हमसे अच्छा तो राजा है जो कि बहुत सुखी है, राज्य कर रहा है इस राज्य पर। तो उसकी भी बात नकार दी दोस्तों। तो उस औरत ने सोचा, क्यों ना अब राजा के पास जाया जाए। तो दोस्तों वो धीरे धीरे चल के उस राजा के पास में गई, जिस राज्य का वो राजा था, वहाँ पे उस राजा के पास में गई। महाराज, आप तो बहुत सुखी हैं अपने जीवन में, आपके पास में सब कुछ है, आपके पास में राज्य है, प्रजा है, सब कुछ है, आप तो बहुत सुखी होंगे अपने जीवन में। तो आप महात्मा के पास में जाना है और आपको बताना है कि मैं अपने जीवन में बहुत सुखी हूँ, जिससे जो महात्मा है वो मेरा दुखों का निवारण कर सके। दोस्तों उस राजा ने बोला उस औरत से कि मैं भी अपने जीवन में बहुत दुखी हूँ, मैं बिल्कुल भी सुखी नहीं हूँ। मेरे ही मारने वाले लोग, मेरे ही चाहने वाले लोग मेरे ही राज्य में रहते हैं। पता नहीं मुझे अपनी राज्य के मतलब के लिए कब मार दें, कब कब क्या कर दें, मेरा भी कुछ कोई पता नहीं। मैं भी अपनी ये चिंता लेकर बहुत दुखी हूँ। तो दोस्तों उस औरत ने सोच लिया कि इस संसार में कोई सुखी नहीं है, सभी के सभी दुखी हैं। जिसको जितना भगवान ने दे रखा है वो उसी में सुखी रहना चाहिए। तो वो औरत थी, वो महात्मा के पास में गई और उनसे बोली, महाराज, मैंने देख लिया है, इस संसार में कोई सुखी नहीं है, सभी के सभी सुखी हैं। तो उस महात्मा ने बोला कि जितना भगवान दे रखा है, भगवान ने दिया हुआ है, उसी पे हमें सुखी रहना चाहिए और उसी में हमें सब्र करना चाहिए। दोस्तों हमें किसी की भी, जो दूसरा इंसान कोई सुखी रह रहा हो, किसी भी प्रकार से रह रहा हो, हमें उसकी सुखी पर ना दुखी पर हमें ना तो हंसना चाहिए, ना ही हमें कोई भी किसी प्रकार का भेदभाव करना चाहिए। दोस्तों मेरा कहने का तो मतलब यही है, भगवान ने जो दिया है वो सब कुछ है, अच्छा है, वही देगा, वही करेगा, वही सब कुछ करेगा। तो आप तो बस अपना कर्म कीजिएगा और आगे लगे रहिएगा, एक न एक दिन देगा वही ऊपर वाला। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा
और सबसे इम्पोर्टेंट बात है यार, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तो बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ और वीडियो आपके लिए हम लेकर आते रहेंगे। सो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आप सभी लोग स्वस्थ और स्वच्छ रहें। आप सभी लोगों को और आप सभी लोगों के परिवार को हैप्पी दिवाली मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से। आप लोग सभी अच्छे से दीपावली मनाएं अपने अपने परिवार वालों के साथ। सो नमस्कार दोस्तों, सो थैंक यू, जय हिंद जय भारत।